नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुमान संजीव चौहान। इस वक्त आप बने हुए स्टेट में हिंदी में हमारे आज के खास मेहमान है, खास कार्यक्रम के कमल कांत शर्मा के शर्मा साहब, रिटायर्ड आईजी सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के, जो सीमाओं पे रहे हैं और सबसे ज्यादा नक्सलवाद को खत्म करने में उसकी कमर तोड़ने के लिए मशहूर रहे हैं। स्वागत है स्टेट में हिंदी में के शर्मा साहब, आपका सादर। नमस्कार चौहान साहब। आपके साथ वार्तालाप से हमेशा मुझे लाभ होता है और आनंद आता है। धन्यवाद। हल्दिया में नेवी का एक सर नया बेस बनाने जा रही है भारतीय फौज, इंडियन नेवी। असम में आर्मी, बिहार और बंगाल में नए कैंप पर काम कर रही है। शिलोंग में ईस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर पहले से ही मौजूद है भारत का। ये सब क्या बांग्लादेश में चीन की बढ़ती दिलचस्पी की वजह से सब नजर आ रहा है? क्योंकि आपने श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा जो बॉर्डर एरिया है, खासतौर से बांग्लादेश का लगा हुआ और खासतौर से उन राज्यों में जहां नक्सलवाद फैला हुआ है, सब देखा है आपसे। इसीलिए बात की जा रही क्योंकि आपने जंगलों का चप्पा चप्पा छाना है, एक कोबरा कमांडो चीफ होने के नाते। जंगलों से आपका वास्ता पड़ा है, सारा जंगलात का एरिया है, पूर्वोत्तर राज्य हैं। और बांग्लादेश वैसे भी उछलम कूदम महमूदम अभी कर रहा है कि हम 7 सिस्टर्स को, इनको जो उसके सीमाओं से लगे हुए भारत के राज्य हैं 7, आसाम, मणिपुर, मेघालय, इनको काट लेंगे, अलग करेंगे, तैयारी में हैं। तो सर कहाँ जा रहे हैं हम? क्या हो रहा है? ये क्या ये चीन और बांग्लादेश, पाकिस्तान चूं चपड़ ना कर सकें, इसलिए तैयारी की जा रही है हल्दिया में नेवी का नया बेस बनाने की? देखिए, आप अपने को स्वस्थ इसलिए रखते हैं कि आप ज्यादा काम कर सकें, आपको कोई बीमारी ना हो। तो ये सब चीजें हैं। इसी तरह जो हल्दिया पोर्ट बन रहा है, ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये भारत की सुरक्षा के लिए है। तो अब बट नेचुरल है, जो चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या चीन हो, अगर वो हमारे प्रति शत्रुता रखते हैं तो ये पोर्ट जो है, ये जो आ, बन रहा है नेवी का बेस, ये उनके विरुद्ध भी काम आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये विशेष तौर से भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की ताकत के लिए। क्योंकि क्योंकि हम ज्योग्राफी तो चेंज नहीं कर सकते, हम अपनी स्ट्रेटेजी इवॉल्व कर सकते हैं। तो उसी के तहत अभी मार्टिन आइलैंड की बात आई थी, द्वीप की बात आई थी, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री यहाँ आई थी। उन्होंने कहा कि भाई, मुझे तो डोनाल्ड लू आया, उसने बताया था कि भाई जब तक आप ये द्वीप नहीं दोगे, तो उसी की वजह से उनको हटा दिया गया। मतलब सामने सामने ये बात नहीं कही गई, लेकिन अंदर खाते ये बात है। फिर जो आपका मणिपुर से लेके और ये कॉकस बाजार, बांग्लादेश का जो पूरा इलाका है, ये पूरा एक अलग बनाने की कोशिश की जा रही है। फिर जब ये यूनिस बैठाल दिया है वहां, बिना चुना हुआ आदमी, जिसने जो जमाते इस्लामी है उनका साथ लेके और पाकिस्तानी आईएसआई का साथ लेके पूरी तरह से उसका जो कट्टरवाद की आग में झोंक दिया है इसने बांग्लादेश को। अभी आईएसआई का जो पाकिस्तान का चीफ है, वो उसने आके जो हमारा चिकन नेक का इलाका कहते हैं, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, उसके पास आके उसने विजिट की। तो ये सारी चीजें एक किसी चीज पर हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते। हाँ, ये हम अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, और इससे हमारी सुरक्षा, हमारी इस तरह की सुरक्षा भी मिलेगी। नेवल हम तेजी से काम कर सकेंगे। मान लो कोई इस तरह की बात होगी, जैसे मुंबई का अटैक हुआ था, तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं चूक थी कि वो अंदर घुसाई। अब यहां इस तरह का माहौल रहेगा कि भाई आपकी स्पीड से हमारी बोट भी चली जाएंगी, और दूसरा जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन टाइम कम होगा। बाय द वे, जो साइक्लोन वगैरह आते हैं उसमें भी सहायता होगी, और दूसरा कोई डिजास्टर होगा उसमें भी सहायता होगी। तो ये मल्टी लेटरल है, इसमें कई तरह की हमें सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है शर्मा साहब, बंगाल की खाड़ी में, और अब आप पहले तो बंगाल की खाड़ी की मैं बात करूंगा, लेकिन आपके बारे में बता दूं कि के शर्मा साहब, आप सीआरपीएफ में अधिकारी रहने के दौरान हल्दिया में भी पोस्टिंग आपकी रही है, और हल्दिया के आसपास। आप हल्दिया को कितना जानते हैं? क्या है उसका हिसाब किताब?
हल्दिया में मेरी पोस्टिंग तो नहीं रही, मैंने विजिट किया था, तो मेरी पोस्टिंग नहीं रही है। ये हुगली नदी के किनारे है, और वहां एक डॉकयार्ड पहले से है हल्दिया में, तो उसका करके, और ये जो नेवल बेस बना रहे हैं, ये उसका उसका नवीनीकरण भी हो जाएगा, उसका मतलब एक तरह से एक्सटेंशन करके पूरी तरह से अपना वहां हमारा नेवल बेस बन जाएगा, जहां से हम सब तरह के ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, और अपना प्रोटेक्शन भी, अपना जो बंगाल की खाड़ी है वहां कर सकते हैं। के शर्मा साहब, कमलकांत शर्मा साहब, भारत और भारतीय फौज, भारतीय हुकूमत को ये समझाने बताने की और गाइड करने की जरूरत है नहीं कि उसकी देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित होंगी, वो कर रही है। लेकिन हम फिर भी एक डिस्कशन कर रहे हैं, ओपन माइंडेड विचार विमर्श कर रहे हैं, जो कि डेवलपमेंट है हल्दिया में इस तरीके का। बंगाल की खाड़ी में भारतीय सेना का ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में है, और नेवी का एक बेस अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी पहले से ही है, काम कर रहा है बहुत पहले से। अब पश्चिम बंगाल में हल्दिया में जो एक नया बेस बनाने की तैयारी शुरू की है, ये चीन और बांग्लादेश को क्या संदेश देता है? सीधा सीधा वहां खलबली मची होगी। नहीं, देखिए, अब ये तो हम, अब कल से आप जिम जाना शुरू कर दें, कसरत करना शुरू कर दें, दौड़ लगाना शुरू कर दें, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके जो दुश्मन है वो उनमें खलबली मचेगी। हाँ, वो ये कहेंगे कि भाई चौहान साहब, अब ये कोई नहीं, इनको ऐसा नहीं कि इनका कोई चीज छीन के आप भाग जाओ, ये दौड़ के पीछा करेंगे और दो आपकी मुंह पे मुक्के भी मारेंगे। तो इसी तरह ये जो कठपुंजिए हैं बांग्लादेशी, रोज कह रहे हैं कि साहब हम चिकन नेक काट देंगे, हम नॉर्थ ईस्ट के जो सेवन सिस्टर्स हैं उन पर कब्जा कर लेंगे, ये जो बकवास करते हैं, जो अपनी जनता को बरगलाना चाहते हैं, उनको इससे सबक मिल जाएगा कि ये अब तुम्हारे पिताजी यहाँ आके बैठ गए हैं, तुम अपना संभालो। ये तो यही यही सर खलबली भगदड़, यही कि अभी तक ये जगह हल्दिया कि उनकी नजर में खाली थी, उनके नक्शे पे खाली थी, उनकी नजरों में, उनकी सेना, उनकी खुफिया एजेंसी की नजरों में हल्दिया खाली था। लेकिन अब ये एक हडल पैदा कर रहा है भारत उनके लिए और अपनी सुरक्षा के लिए। खासतौर से जब बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्ते बहुत तल्ख हो चुके हैं बीते एक साल से, जब से ये वहां की पूर्व प्रधानमंत्री हसीना यहाँ आई हैं और ये बवाल पूरा मचा है, हमारे यहाँ आ गई शेख हसीना, तब से सर ज्यादा है। और चीन को अक्सर बुला रहा है वो इन दोनों, इस एक साल के अंदर बांग्लादेश के नेता भी चीन जा रहे हैं और चीन के भी आ रहे हैं, तो वो भी तो सर भारत को चिंता ही पैदा करते हैं। इनका इतना क्लोज रिलेशन कैसे बन रहा है, मीटिंग हो रही, बैठ के हो रही हैं। तो सर हल्दिया में अगर इस तरीके का कोई बेस बना रहा है, नेवी का बेस, तो सर बड़ी बात है अपने आप में, चिंता की विषय तो है ही। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, और सहमत हूं कि जैसे पाकिस्तान चाइना के साथ काफी रिलेशन बना रहा था, काफी उससे मदद ले रहा था, और वहां उइगर के खिलाफ नहीं बोलता था, वो भारत में कहता है कि साहब यहाँ अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई होती है, ये है वो है, सब तरह की बकवास। और जो वहां है उइगर चाइना में, जिनके साथ क्या सलूक हो रहा है, जो ह्यूमन राइट्स वाले भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर पूरी तरह निर्भर है। अच्छा, अब आप देखिए कि एक तरफ बांग्लादेश चाइना से पींग बढ़ा रहा है, लेकिन उसी बांग्लादेश से मार्टिन द्वीप अमेरिका लेना चाहता था चाइना के खिलाफ, एक अपना जो निगरानी तंत्र वहां विकसित करने के लिए। तो और यूनुस को जो लेके आया है, वो लेके आया है यूएस। तो अगर आप ये कहें कि ये जो चाइना के एकदम साथ चला जाएगा और चाइना के एकदम वो करेगा, तो वो संभव मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये जो असली जो आधार है, ये थोड़ा बहुत चौंच मिलाते रहेंगे बांग्लादेश और चाइना, लेकिन जो पूरा बांग्लादेश का आधार जिस पर खड़ा हुआ है वो तो है यूएस। तो आप निश्चिंत रहिए कि ये ज्यादा दूर तक नहीं जाता, वैसे भी ये कंगलादेश है, बांग्लादेश नहीं है। शुक्रिया के शर्मा साहब, एक दो टूक जानकारी देने के लिए कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और
अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। चीन और बांग्लादेश या पाकिस्तान की तरह किसी पड़ोसी को नुकसान देने के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई पड़ोसी आंख उठा के भारत की तरफ देखेगा तो भारत ऐसा नहीं होने देगा। इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।